जुड़ते हैं और जनता जब आपको रिसिप्रोकेट करता है तब रोड शो में आपको दिखाई देता है कि पब्लिक का उत्साह, लोगों का उमंग, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों के आपसे जुड़ाव होने का ये संकेत ये इस रोड शो दिखाता है। ये रोड शो पटना के इस भीड़ भाड़ सड़कों से गुजरते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये काफिला जा रहा है। एक अद्भुत नजारा भारतीय लोकतंत्र के लिए आज आप कह सकते हैं कि ये पूरी दुनिया को, इस सब दुनिया को इस सामने में एक मजबूत लोकतंत्र का एक पक्ष सामने में प्रस्तुत कर रहा है। तो बिल्कुल विनोद जी, ये तो नज़र आ ही रहा है। और इसके अलावा भी जो हम तमाम अलग अलग अद्भुत तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से आरती उतारी जा रही है। हमने देखा है कि बीते विगत कई वर्षों में महिलाओं को जो सशक्त करने की बानगी है और मुख्य धारा से जोड़ने की जो बानगी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो राष्ट्र प्रेम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ अभी तक लोगों को दिया है, लोगों के लिए किया है, उससे ये और साफ हो जाता है कि जो जुड़ाव है वो पहले से और ज़्यादा बढ़ा है लोगों के साथ। विनोद जी, तो जब ये सामने में है कि जो नैरेटिव बनाते थे पटना की इन सड़कों में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, उनको ये देखना चाहिए कि वोट चोरी की बात जब आप करते हैं तो देखिए ये वोट चोरी जो है वो कैसे जनता के बीच में पहुंच के एक राष्ट्रीय नेतृत्व का जो करता है वो अपना दिन रात किस तरह से लोगों के बीच में लगाता है, उसकी भावनाओं में अपनी भावना को जोड़ता है। तब आप देखते हैं आज प्राइम मिनिस्टर की 2 बड़ी रैलियां थी। आप उस रैली से निकल के और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये पटना में जब आप रोड शो देखते हैं तो अब आपको लगता है कि ये नेतृत्व जो आज का है वो कहता है न कभी थकेंगे न कभी रुकेंगे, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये न थकने वाला न रुकने वाला जो नेतृत्व है वो इन लोगों के बीच में और उसकी ऊर्जा को दे रहा है। यही एनर्जी लोगों का जो है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलता है। तब आप
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये पूरी तस्वीरें। और विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जैसा कि हमने देखा कि वैश्विक स्तर पर भी जो छाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि ये जो जुड़ाव है वो लोगों से, जो कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है, जो कनेक्शन बनाया है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी कहानी लिखता हुआ नजर आ रहा है, जो पटना की इन सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रही है। विनोद जी, देखिए, मैं आपको पहले ये चीजें हम लोग बार बार बता चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज के तारीख में जो भारत के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग लोक संस्कृति और लोक कलाओं के बीच में पलने वाले लोगों के बीच में जो वो संवाद बनाने की उनकी जो कहानी है, वो उसका आज नजारा मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी अब जब आज बिहार के जनसभाओं में संवाद करते हुए कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में महागठबंधन है, लेकिन उस महागठबंधन का आप ये देखिए कि एक कान के नीचे कनपट्टी पे बंदूक दुनाली कट्टा लगा के और उससे सीएम पद मंगवा लेता है। आज मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा वायरल है। तो जाहिर सी बात है, लोगों के बीच में संवाद बनाने का। अब वो देखिए कि बिहार में दो कट्टा चलता है, बिहार में वो कनपट्टी चलता है, उस लोक भाषा में कनपट्टी बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कनपट्टी पे दो कट्टा लगा के और इसने जबरदस्ती उसको सीएम घोषित करवा लिया, उम्मीदवार घोषित करवा लेता है। तो ये जो जनसंवाद की जो कला प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, वही मैं कह रहा था कि लोगों को कभी लगा ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच का नहीं है, उसके घर और परिवार का नहीं है। देश के चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, त्रिपुरा में चले जाइए, मेघालय चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, आप चाहे राजस्थान चले जाइए और कश्मीर चले जाइए, हर जगह के लोग अगर ये महसूस करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच के हैं, उसके समाज के हैं, उसके परिवार के हैं, तो ये जो एक खूबी प्राइम मिनिस्टर मोदी में है, ये सबसे बड़ा उनको एक जननायक की उपाधि में सामने में रखता है। वो ये रखता है कि किसी को ये लग नहीं रहा, कभी महसूस नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके दूर की चीज है। जो इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े जननायक, इतने बड़े राष्ट्र के नेता और हर आदमी जो उससे करीब पाता है, यह रोड शो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक सबसे बड़ा कैंपेनिंग का आप कह सकते हैं कि आधार होता है। हर कोई एक जरूर चाहता है कभी न कभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को करीब से देखें, अपने करीब में पाएं, और वो इस रोड शो के माध्यम से बिल्कुल करीब पहुंचता है, उसके करीब में होने का एहसास दिलाता है। तब आप कहते हैं एक नायक की भूमिका में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले 11 सालों में जो कमाया है, देश में आज आने वाले समय में नई पीढ़ी के लोग अगर सोचेंगे तो इनको एहसास होगा कि एक नायक, एक राष्ट्र नायक, एक जननायक किस तरह से 24/7 का अपना एक रूटीन में लोगों के साथ जुड़ने, संवाद बनाने, उनके लिए सोचने, उनके लिए कुछ करने का जो जज्बा रखता है। सब उनके पीछे एक जन सैलाब निकलता है, सब उनके पीछे एक राष्ट्र नायक का उद्घोष देता है। ये चीज आपको पटना की इन सड़कों में देखते हैं। पटना लोकतंत्र के मामले में कहें, सामाजिक क्रांति के रूप में कहें, पटना और बिहार हमेशा आप देश को कुछ न कुछ मैसेज दिया है। आज पटना का यह रोड शो डेफिनेटली रूप में आप कह सकते हैं कि देश को एक बड़ा संदेश दे रहा है, आने वाले चुनाव को दे रहा है, गठबंधन को लेकर भी दे रहा है। बिल्कुल। आप विनोद जी आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश राज हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। राजेश, साफ तौर पर यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, बहुत बड़ी बानगी पेश करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में पटना में जो स्थितियां हैं और आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है जब प्रधानमंत्री को अपने बीच पा रहे हैं? राजेश राजेश आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आवाज आपकी। जी 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 राजेश, बताएं कि क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं, किस तरह की अनुभूति वहां पर नजर आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो दिनकर गोलंबर राजेंद्र नगर से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, कदम कुआ होता हुआ हसुआ मार्केट, गांधी मैदान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। सड़क के दोनों किनारे बड़ी तादाद में लोग जो है वो खड़े हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है कि बिहार के लिए जो उन्होंने डेवलपमेंट के काम अब तक किए हैं, उन कामों के आधार पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान अपनी बातें रख रहे हैं।
और कहीं न कहीं आत्मसात करने की कोशिश भी की कर रही है। चारों तरफ सड़कों का जाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिछा है। एयरपोर्ट बने हैं, दरभंगा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट जीर्णोद्धार किया गया है। बड़ी तादाद में अगर हम कहें तो विकास कार्यों की एक लंबी फहरिस्त है और शायद यही वजह है कि लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दोनों तरफ सड़कों पर जो लोग खड़े हैं पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं और एक हम कह सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर उन पर देखने के लिए जो खुशी चमक जो देखी जा रही है वो बड़ी काबिल तारीफ है। और मैंने एक चीज और देखा गौरव कि हाथों में आरती की थाली लेकर छतों पर लोग महिलाएं खड़ी हैं, आरती की थाली उनके हाथों में है। लोग खिड़की से बालकनी से देख रहे हैं पीएम मोदी को। उनके चेहरे की जो मुखाकृति है इससे ये साफ है कि पीएम की लोकप्रियता जो है ये बिहार में कम नहीं है। आपको ये शोर शराबा दिखाई पड़ रहा होगा, मैं पीएम के कारपेट के ठीक आगे हूँ और जो जो उनका काफिला आगे बढ़ रहा है तो लोग हैं वो एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। और बिहार एक कहा जाता है कि पॉलिटिकली बहुत ही कॉन्शियस स्टेट है जहाँ पर कि सामान्य जो लोग हैं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जो लोग हैं वो भी राजनीति की बारीकियों को समझते हैं। और शायद यही कहा जाता है कि चाय की दुकानों पर भी जो गपशप होती है बिहार में इससे एक बड़ा जनमत का निर्माण होता है। लोग उन गॉसिप में जो है वो बहुत कुछ तलाशते हैं। तो प्रधानमंत्री चाय की दुकान पर लेकर चौक चौराहे खेत खलिहानों में भी प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा होती है, उनका जिक्र होता है कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से भारत को चमकाया और किस तरीके से उन्होंने चमकाया। बिहार के लिए जो व्यापक काम पीएम किए हैं उसका कहीं न कहीं एक बड़ा दिखाई पड़ रहा है बिहार की जनता पर। मानव करे कह सकते हैं एक बड़ा होना चाहिए सड़क तोड़ना बिहार को लोग छिड़क रहे हैं। ठीक है राजेश, वापस आऊंगा आपके पास। और विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, साफ तौर पर मोदी मैजिक एक बार फिर से नजर आ रहा है और ये जादू ही है जो साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है, जहां पर लोग पलक आवले अपने बिछाए किस तरह से प्रधानमंत्री का यहाँ पर जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से बिहार की जो ये सरजमी है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और उसके बाद से जो अभी चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, आप क्या देखते हैं इसके बाद कितना बड़ा बदलाव परिवर्तन वहां पर आता हुआ नजर आएगा? विनोद जी, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं ये लोकतंत्र का जो उत्सव है बिहार में वो कैसे सांस्कृतिक उत्सव के रूप में ये बदलता है। ये नजारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोड शो में देखने के लिए आप कुछ दृश्यों को देखिए। अभी बिहार में सामा चकेवा का एक लोक उत्सव चल रहा है, लोक फेस्टिवल है, जहां बहन जो है अपने भाइयों के लिए ये सामा चकेवा का उत्सव करती है। और ये 4-5 दिन का ये उत्सव में 4-5 पूर्णिमा के दिन आने के बाद जो है उनका उत्सव वो पूरा होता है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इस रोड शो में आप देखेंगे कई महिलाएं जो छोटे छोटे मूर्तियों को लेके खड़ी हुई है। आप अगर अपने इसमें देखेंगे कि अभी दृश्य में कई जगह आपको देखेंगे वो सामा चकेवा का वो मूर्ति है, वो छोटे छोटे हाथ में लिए हुए और दीप लिए हुए जो महिलाएं हैं वो मूर्ति आपके हाथ में भाई के सम्मान में उस सामा चकेवा को लिए उस मूर्ति को लेके वो खड़ी हुई है। तो ये जो सांकेतिक एक बहन का उद्गार है बिहार के महिलाएं को, आप ये देखिए कि सामा चकेवा के उसके एक निजी अपने घरेलू फेस्टिवल होता है। लगभग बिहार के हर क्षेत्रों में बहन जो है अपने भाइयों के लिए फेस्टिवल करती है और इस रोड शो में बहन निकल के उस सामा चकेवा के उस मूर्ति को लेके वो छोटे छोटे खिलौने टाइप के बने होते हैं उसको लेके वो सामने में दीप लेके खड़ी हुई है और सामने में प्राइम मिनिस्टर मोदी है। तो एक भाई के उस सुर में गीत गाते हुए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अब तक बहनों के लिए खास करके जो आप देखें महिलाओं के लिए बड़ी तादाद आधी आबादी की है। और अगर वो नरेंद्र मोदी के लिए उसके मन में जो एक इतना सम्मान है एक बड़े भाई को लेके और उसकी परिलक्षित आपको इस रोड शो में दिखाई देता है
तब आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतने वर्षों से अपने सत्ता में और इतने वर्षों के समाज सेवा में उसने क्या कमाया है। जो एक कनेक्शन जो दिखाता है, आज इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए राहुल गांधी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि वो बेगूसराय में किसी तालाब में वो कूद रहे हैं, जो हम मछुआरों के साथ में खड़े होकर उनके साथ दिखने की कोशिश करते हैं। कभी वो किसान के साथ में खेत में खलिहान में खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये फोटो ऑफ करने के बजाय अगर आप इस रोड शो में देखेंगे कि वो महिलाएं जो लाइन में खड़ी हुई है, मैं कह सकता हूं कि वो घंटों से खड़ी होगी कि जब प्राइम मिनिस्टर का काफिला उनके करीब पहुंचेगा और उसमें तब तक वो दीप लेके सहेजते हुए उस श्यामा चकेवा की मूर्ति को लेके खड़ी हुई है, तो वो एक भाई के रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये कम से कम उद्गार और अपनी वो प्रसन्नता दिखाना चाहती है। ये बात पूरे भारत में भी लागू होता है, सिर्फ बिहार में नहीं। पूरे देश की महिलाएं आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके जिस तरह से अपनी एक मुखर आवाज में सामने आती है, अपने घर परिवारों में भी अपनी राय व्यक्त करती है, ये इस दौर की एक सबसे बड़े सोशल चेंज है। जब आप सोशल फैक्टर की बात करते हैं तब आपको लगता है कि महिलाओं को मिला हुआ अधिकार, ये देखिए ये सारी चीजें जो आपको दिख रहा है, ये आरती का वो दृश्य दिख रहा है जो इस समय में गंगा जी के किनारे में कहीं आरती का वो दृश्य होगा, वो भी आपको ये सड़क पे आज आपको दिख रहा है। तो ये पूरा नजारा जो पटना के बिहार के एक सांस्कृतिक वैभव का है, वो इस रोड शो में प्राइम मिनिस्टर के एक काफिले के साथ में आपको अलग अलग जगह पे दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बिहार के सांस्कृतिक समृद्धि की झांकी जब आप इस रोड शो में देखते हैं और उसमें लोगों की भागीदारी देखते हैं, तो यही सामाजिक भागीदारी, यही सहकारी समाज का जो ये आदर्श है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कितने वर्षों तक शासन में, सत्ता में, समाज सेवा में जोड़ के रखा हुआ है, इसका मूल आधार आप कह सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें रोड शो में दिखता है। और ये रोड शो शायद और राजनेताओं के लिए एक कह सकते हैं कि एक मॉडल हो सकता है। जनता से आप जुड़ेंगे तो जनता का जुड़ाव आपके लिए घंटों ऐसे ही सड़क पे खड़ा होकर आपके लिए सैलाब बना देगा, जो पटना में नजारा हमारे सामने में है। निश्चित तौर पर विनोद जी, क्योंकि यहाँ पर जब अब देखा जा रहा है, क्योंकि ये सांस्कृतिक पहलुओं की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर भी हमने देखा है कि भारत की जो सांस्कृतिक पहल है वहाँ पर भी ये साफ तौर पर चरितार्थ इसको करती है। इस पूरे रोड शो में अलग अलग तरीके से इसकी झलकियाँ नज़र आ रही है। विनोद जी, ऐसे में अगर हम इससे इतर अगर हम बिहार चुनाव को लेकर जब बात करते हैं, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो अब की बार सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं? और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोगों के दिलों में जो जगह बनाने का काम है वो किस तरह से, किस प्रकार से अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? चीज को देख रहा था या राजनीतिक होंगे वो इस चीज को देख रहे होंगे कि आज एनडीए के नेतृत्व में अगर आप देखिए कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक में प्राइम मिनिस्टर मोदी और नीतीश कुमार है। 2-3 दिन से बिहार में जबरदस्त बारिश हो रही है। अब आप देखिए जो युवा नेता कहलाने का दम भरने वाले तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो किसी रोड अपने प्रोग्राम में जो पहले से फिक्स प्रोग्राम है उसमें भी नहीं जा पाए हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि फोन से लोगों को एड्रेस कर रही थी कि मौसम खराब है, इसलिए तेजस्वी यादव के दर्जनों प्रोग्राम पिछले 3 दिन में कैंसिल हुए हैं। लेकिन 75 साल का नीतीश कुमार उस बारिश में भी सड़क पे यातायात अपने रोड से निकल के और अपने तय प्रोग्राम में पहुंच रहा है। तो ये डिटर्मिनेशन बताता है। बिहार के लोग इस प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब देखते हैं कि वो उसका कोई शेड्यूल फेल नहीं हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के हर रैली में उनको आना है तो वो पहुंचते हैं, ये कमिटमेंट का लेवल होता है। आज बिहार में इस 3 दिन में देखा है कि 3 दिन में पिछले कई बड़े नेताओं का, युवा नेताओं का रैली कैंसिल हुई है, जनसभाएं कैंसिल हुई है, पब्लिक प्रोग्राम कैंसिल हुई है, लेकिन एक भी प्रोग्राम नीतीश कुमार का कैंसिल नहीं हुआ, एक भी प्रोग्राम पीएम मोदी का कैंसिल नहीं हुआ। तो आप अगर कोई कहता है कि 20 साल से नीतीश कुमार बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर लगातार देश में इतने साल तक प्राइम मिनिस्टर होने में भी अभी तक लगातार बने हुए हैं, तो उसके पीछे यही संकल्प है। मैं अभी वही आपको बता रहा था, जो रोड शो में महिलाएं जिस तरह से समाज चकेवा को लेके खड़ी है, तो आप वही देखिए कि मैं यही चीज बार बार बता रहा हूँ कि ये सामाजिक, जब आप कहते हैं कि सोशल चेंज की बात करते हैं, ये किताबी बात नहीं है। सोशल चेंज जब आप उसको
इम्पावर करते हैं। जो वुमेन इम्पावर की बात अगर आप कहेंगे तो बिहार में आपको वुमेन इम्पावरमेंट के 100% सक्सेस दिखता है। आज अगर दीपिका दीदी हो या अपने सारी स्कीम को लेके महिलाएं वहां अपने को एक स्वरोजगार से जोड़ी है, ये एक अद्भुत है। हमारे यहाँ से जाने वाले पत्रकार या जो बुद्धिजीवी हैं वो इस चीज को समझ पाने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार का पर कैपिटा इनकम को आगे बढ़ाने में, बिहार को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में महिलाएं की सबसे बड़ी भूमिका है। और ये भूमिका इसलिए हुआ है कि इसको इंश्योर करने में प्राइम मिनिस्टर मोदी और नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर आप बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप करते हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेके आप अलग अलग तरह के नैरेटिव देते हैं लोग, लेकिन आज अगर बिहार में लड़कियां स्कूल की शिक्षिका कहीं से कहीं बस से ज्यादा के 25-25 किलोमीटर की जाके नौकरी कर रही हैं, स्कूल में टीचर हैं और वो अपने घर शाम में लौट रही है, ये सारे चीज लोग देख रहे हैं। जो बिहार के लिए एक अजूबा सी चीज लोगों को लगता है कि 15 साल पहले क्या बिहार की सामाजिक स्थिति ऐसी थी। नैरेटिव बनाने के लिए बिहार के परसेप्शन में चाहे लोग जिस तरह की बात करें, लेकिन ये रोड शो आप जब कभी आते हैं, समाज के हर तबके के लोग इस रोड पे आजू बाजू में खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर का स्वागत कर रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि जो डेवलपमेंट को लेके एनडीए के 20 साल के शासन में निश्चित तौर पर ये डेवलपमेंट और ये जो तमाम बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश राज का भी रुख कर लेते हैं। राजेश, साफ तौर पर देखें तो जन सैलाब जो है वो धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग छतों पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ एक छवि पाने के लिए। बहुत कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है और साफ तौर पर क्या लगता है राजेश आपको कि अब की बार ये जो पूरा रोड शो पटना में हो रहा है, कितना बड़ा प्रभाव ये पूरे चुनाव पर डालता हुआ नजर आएगा? राजेश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो हथुआ मार्केट से होते हुए धीरे धीरे पटना के गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि यह जो अद्भुत मनोरम विहंगम दृश्य जो है वो पटना की सड़कों पर आप देख सकते हैं। जिस तरीके से सड़क के दोनों किनारे जो शारदा सिन्हा के गीत बजाए जा रहे हैं, छठ के गीत बजाए जा रहे हैं, जो यहाँ की परंपरा है, सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है, उसको कहीं न कहीं फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। और एक बड़ा ही, हम कह सकते हैं, एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। और इसको कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की रैलियों में बखूबी है। हम देखते हैं कि जब लोग यहाँ पर आते हैं, एक अभिनंदन करने का जो कार्यक्रम इनका रहता है, उसमें सड़क के दोनों किनारे लोग खड़े रहते हैं। और एक व्यापक, हम कह सकते हैं कि जन समर्थन पटना की सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला स्नेह धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां पर इसी गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने जेपी आंदोलन में हुंकार भरी थी। राष्ट्रकवि दिनकर की अनेक कविताओं का गवा रहा है पटना का गांधी मैदान। वहीं पर आकर पीएम मोदी का काफिला खत्म होगा। लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड शो, जिसमें सड़क के दोनों किनारे हम कह सकते हैं कि एक भव्य जो है, एक प्रस्तुति, एक भव्य रोमांच जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राजेश, ये जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ बयां कर रही हैं और प्रधानमंत्री